रूस की राजधानी मॉस्को में हुई भारी बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम के इस बिगड़े मिजाज की वजह से वहां के ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, क्योंकि बाहर चारों तरफ बर्फ ने डेरा जमा लिया। आसमान से सफेद रुई की तरह गिरती बर्फ की वजह से वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और वहां के सभी रास्ते बर्फ में समाये नजर आए। घरों और दुकानों के आगे इतनी बर्फ जमा हो गई कि कुछ लोग तो खुद ही फावड़े से इसे हटाने में लग गए। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई। लोगों के मकान और पेड़ पौधों पर बर्फ का कब्जा हो गया। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी अपनी गाड़ी की छत पर जमा बर्फ को हटाता दिखाई दिया। ज्यादातर लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ा, लेकिन जरूरी काम से जो लोग अपने घरों से बाहर निकले उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों के किनारे बर्फ के ढेर लग गए थे। हालात बिगड़े तो बचाव दल के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया और रास्तों से बर्फ को हटाने में जुट गए। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया। मिडिल ईस्ट के देश साइप्रस में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से वहां 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगी है, लेकिन इसकी किसी ने परवाह नहीं की और ये लोग नियमों को तोड़ते हुए राजधानी निकोसिया की सड़कों पर जम गए। हालात बिगड़े तो सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी। इसके बाद प्रदर्शनकारी भी अड़ गए। कार्रवाई से डरने की बजाय वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जवानों के सामने डट गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने ड्रम और तालियां बजाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोप में करीब 16 प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई भी की गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई तबाही के 8 दिन बीत जाने के बाद भी तपोवन टनल में शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। 7 फरवरी को आए सैलाब ने चमोली जिले के रैणी गांव और तपोवन में जबरदस्त तबाही मचाई और टनल के अंदर काम कर रहे कई लोग लापता हो गए और उनमें कई लोगों की मौत हो गई। तपोवन टनल में लगातार जिंदगी तलाशने का काम जारी है, लेकिन इस बीच बुरी खबर ये कि एक और शव बरामद हुआ है। इस शव को मलबे के अंदर से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वहीं बाकी बचे लोगों की तलाश में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और प्रशासन की कई टीमें जुट गई। अंदर टनल में काफी लाखों मेट्रिक टन मलबा भरा हुआ है। हमें मुश्किल थोड़ी सी आई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसके अलावा सैलाब से तबाह हुए लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाने का इंतजाम किया गया। मेडिकल सुविधाओं के लिए कैंप भी लगाए गए। म्यांमार के यांगोंग में सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों ने संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई। वहां आंग सान सूची की रिहाई और चुनी हुई सरकार की वापसी के लिए हजारों लोग रोजाना सड़कों पर उतर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये लोग यांगोंग शहर में मौजूद संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के सामने भी इकट्ठे हुए। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक जुलूस निकाला जो शहर के अलग अलग सड़कों से गुजरते हुए संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। इनमें सफेद कपड़े पहने कुछ लोगों के हाथों में आंग सान सू की तस्वीर भी थी, जबकि कुछ लोग झंडे लहराते दिखाई दिए। तख्तापलट के खिलाफ जारी इस आंदोलन में कई लोग बैनर और पोस्टर लिए हुए दिखाई दिए, जिन पर हेल्प अस और फिनिश डिक्टेटरशिप जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने यूएन के अलावा अमेरिका से भी सैन्य शासन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की। पंजाब के फिरोजपुर में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़क पर उतर आए। इससे पहले अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन जब मामले का हल नहीं निकला तो इन लोगों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। अकाली दल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समर्थक पोलिंग बूथ में घुसकर जबरन वोट डलवा रहे हैं। हालात बिगड़े तो कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंच गए और मसले को सुलझा लेने का दावा किया। इन्होंने कांग्रेस वालों ने सारा जो बूथ कैप्टन साडी की है। इसके साथ ही पुलिस ने ये भी दावा किया कि मतदान केंद्र के अंदर सब कुछ शांतिपूर्ण है। कोई इशू आया सी वो सॉल्व कर लिया गया है।